सड़क से होकर राजनीति गुजरे, अगर उस सड़क को नहीं बनाया जाए तो शायद राजनीति और मजबूत होगी। क्योंकि अगर इस सड़क का पक्कीकरण कर दिया जाएगा तो राजनीति वाला खेल खत्म हो जाएगा। इस वक्त हम बसंतराय प्रखंड में हैं और मुख्यालय से करीबन 5 से 7 किलोमीटर की दूरी है, मतलब प्रखंड मुख्यालय से। और ये क्षेत्र पड़ता है माननीय विधायक अमित मंडल का। इससे पहले उनके पिताजी विधायक थे और अभी वो हैं। ग्रामीण बताते हैं कि गांव को अप्रॉच सड़क नहीं है, तो इसी कच्ची सड़क से होकर आना होता है और कई दफ़ा तो रिक्स लेकर नदी पार कर कर भी लोग शॉर्टकट का इंतज़ाम कर लेते हैं। एक लोगों की मौत भी इसी नदी में हुई थी पिछले दिनों। वो सड़क पार करने के दरमियान हुआ था या बालू उठाने के दरमियान, ये दूसरा विषय है। लेकिन एक विषय ये है कि इस गाँव को पक्की सड़क नहीं है, तो यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ग्रामीण बताते हैं कि करीबन 70 से 80 घर इस गांव में हैं और उस सभी लोग जो हैं उस इसी सड़क से होकर गुजरते हैं। स्थिति यह है कि बरसात के दिनों में गांव में मोटरसाइकिल तक नहीं पहुंचती है, तो पुलिया पर ही मोटरसाइकिल लगा दी जाती है और फिर यहां आया जाता है। हम एक बार फिर से वही कहेंगे कि अगर आपको राजनीति करनी है तो आप इस सड़क को जिंदगी भर नहीं बनवाइएगा, क्योंकि इसी से होकर आपकी राजनीति गुजरेगी। हर वर्ष यही कहिएगा कि सड़क बनवा कर वोट ले जाइएगा। यहाँ कुछ ग्रामीण हैं, उनके अंदर जो आक्रोश है वो हम आपको दिखाएंगे कि सड़क नहीं बनने की वजह से वो क्या कहते हैं। सबसे पहले आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फारूक खान नाम हुआ मेरा। कितने दिनों से सड़क नहीं है गांव में? ये सड़क तो मतलब जब से मैं होश संभाला हूँ तो तब से ही तो ऐसा ही है सड़क। और बहुत से विधायक आए, बहुत से मुखिया भी आए, बहुत से और अधिकारी आए, मगर कोई इन पर ध्यान नहीं देते हैं। शर्म नहीं आता है कि इस तरह के गांव में रहते हैं? जब इलेक्शन आता है तो कलेजा ठोकता कि अभी हमको जिता दीजिए, हम इसको ये कर देंगे वो कर देंगे। और जब जीत के चले जाते हैं तो फिर ना जाने रांची जाते हैं कि दिल्ली जाते हैं कि कहाँ जाते हैं, क्या सासान जाते हैं, उसका कोई ठिकाना नहीं है। आपका क्या नाम होगा? हमारा नाम हुआ मोहम्मद इरशाद खान अशरफी। कितने दिनों से आप इस सड़क की स्थिति देख रहे हैं? जब से जीवन है? देखिए, जब से जीवन हमारे बाप दादा गुजर गए तब से लेकर अब तक, यानी ये अगर कहा जाए कि देश आज़ाद हुए 72 या 75 साल हो चुका है, तब से लेकर अब तक यही व्यवस्था, जब जो समझिए व्यवस्था समझिए या ऑप्शन समझिए, बस यूं ही परेशानी है। और परेशानी एक नहीं है सर, अनेक परेशानी है। कई पेशेंट यहाँ पर ले जा नहीं पाते हैं बरसात के दिनों में, उसके कारण एक्सपायर कर चुका है। और आगे क्या होगा उस भविष्य की बात तो वो रब जाने। अभी परेशानी एक नहीं है, कई लड़के ऐसे हैं जो रिश्ता के लिए आते हैं बाहर से, लेकिन रास्ता को देख करके, यही वजह है, यही कारण है, दूसरा कोई वजह नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों का शक्ल ख़राब है, हम लोगों की फितरत ख़राब है, हम लोगों की आदत ख़राब है, हम लोगों की निस्बत ख़राब है, हम लोगों की मोहब्बत ख़राब है, ऐसी नहीं है। हम लोग हर चीज़ में भरपूर हैं, लेकिन सबसे बड़ी मजबूरी है इस रास्ते को देख करके रिश्ता नहीं आता है। लड़के कई बचे हुए हैं, कई लड़कियाँ इस परेशानी को झेल रही हैं। लेकिन वो सब बात हम बाद में करेंगे। एक बात ये समझिए कि आप लोग बुड़बक बन रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर बुड़बक आप नहीं बिल्कुल बन रहा है तो उस नेता को चुनकर यहाँ से आप नहीं भेजते हैं सर। उस टाइम में तो सीधी बोली बोलता है, मीठा मीठा टाइम बोलता है। एक बार नहीं होता है, 20 बार करीबन इस गांव में ऐसा हो चुका है। कारण है ना सर, हम लोग अगर उस पर ऑब्जेक्शन भी करते हैं कि हम लोग हड़ताल कर देंगे, आपको वोट नहीं देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे, आबादी कम पड़ती है, इस वजह से भी हम लोग टूटते हैं। कि अगर 2-4-5 हज़ार की आबादी होती तो एक्शन ले लेते एक बार और बैनर चिपका देते, जिस तरह पंजाब के वगैरह में होता है, यूपी वगैरह में होता है, तो फिर रोड फौरन बन जाता। कल जो बनने का था वो अभी बन जाता। लेकिन सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि हम लोग 70-80-90 घर हैं यहाँ पे, आबादी कम है, वोटर कम है, इस वजह से हम लोगों को गिनती नहीं देती है सरकार। चाहे जिसकी भी सरकार हो, कोई भी सरकार हमें लाभ नहीं दिया अब तक। इससे पहले संजय प्रसाद यादव थे यहाँ से, हाँ वो भी थे, उन्होंने भी नहीं बनवाया। उससे मतलब पहले और भी कोई होंगे, वो भी नहीं बनवाए। सब यही आश्वासन पे ही जिंदगी चल रही है। कैसे चलेगा? मुख्य रूप से जो सड़क नहीं बनने का कारण है वो है कि यहाँ प्राइवेट जमीन है। प्राइवेट जमीन है, थोड़ा सा देखिए, सहायता जब मिलता है ना तो सुविधा के लिए लोग अपनी कुर्बानी भी देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देता है। और अभी के दौर में इतना भी नादान इंसान नहीं है, हम हों या और भी दिगर समाज के लोग हों, ऐसा नादान नहीं है। लेकिन ऑप्शन कुछ मिले तब ना, सरकार कुछ उस पर शौक जाहिर करे तब ना, उस पर जज्बा जाहिर करे तब ना। वो मतलब यहाँ के लोग जो हैं वो जमीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ प्रखंड से कोई विकास यहाँ तक नहीं, कोई विकास नहीं। और ये आज का मुद्दा नहीं है, ये सदियों का मुद्दा है। लेकिन हम जब भी कहेंगे यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास, तो वो एक ही बात कहेंगे कि गांव वाले जमीन नहीं दे रहे हैं तो हम सड़क। अगर उससे ये क्वेश्चन कर लिया जाए कि सर आप पदाधिकारी हैं और आप अपने रीजन में, अगर 5 साल का आपका रीजन पड़ता है, तो आप कितनी बार ऐंचा मोड़ गए और वहाँ के समाज को बैठा करके एक बार ये बात को रखे हैं आप? एक भी बार ऐसा मौका नहीं दिया उन्होंने। बस आज पदाधिकारी भी नहीं जी, कोई नहीं,
A to Z। विधायक जी भी नहीं? कोई नहीं। विधायक जी एक बार आए थे, उनके सामने हम लोगों ने बात रखा। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग आइए, गोड्डा आइए, ऑफिस आइए, दफ्तर आइए, चैम्बर आइए, और वहाँ आकर के इसका बात इस पर डिस्कशन की जाएगी। वहाँ पर गए भी कई लोग, लेकिन उससे मतलब जो एक पॉजिटिव अप्रोच नहीं था। नहीं। विधायक जी ने इन्हें बुलाया था कि आवास पर आइए, मुलाकात के लिए आइए, कार्यालय में आइए, सड़क दे दी जाएगी, बात विचार कर लिया जाएगा। वर्षों बीत गए विधायक जी, सड़क नहीं बना। अब तो हमें भी शर्म आने लगा इस गांव में आने के बाद कि नदी से होकर गुजरना पड़ता है। हालांकि स्पष्ट तौर से ग्रामीणों ने कहा है कि अगर यहाँ एक बार अप्रोच किया जाए तो सभी लोग यहाँ से जमीन देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये भीड़ आप देखिए, वो यही कहने के लिए आया है कि एक बार आप प्रयास तो कीजिए साहब, हम जमीन देने के लिए तैयार हैं और सड़क बनवाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि कोई ये नहीं चाहता है कि वो इस गाँव में रहे और इस गाँव में रहने के बाद उसकी मौत इस वजह से हो जाए क्योंकि वो यहाँ से अस्पताल तक नहीं जा पाता है। यहाँ से अस्पताल जब नहीं जा पाएगा तो यहीं पर तड़प कर वो मर जाएगा, और इसके दोषी सिर्फ और सिर्फ अधिकारी और विधायक होंगे, सांसद होंगे, जनप्रतिनिधि होंगे, जो ये कहकर जाते हैं कि सड़क बनवा दिया जाएगा और बन दिया जाएगा। हालांकि जैसा कि यहाँ के ग्रामीणों ने बताया है कि सब रब मालिक है, रब जो चाहेगा वही होगा, क्योंकि यहाँ के अधिकारियों से, पदाधिकारियों से कुछ होने वाला नहीं है। तो हम भी इसी विश्वास के साथ छोड़े जाते हैं कि देखते हैं कि कब यहाँ के विधायकों को, एमएलए को, कब एमपी को यहाँ पर समय मिलता है, फुर्सत मिलता है और इस सड़क को बनवाया जाता है।